रोग से ग्रसित है। उस रोग का नाम है ऑपरेशन लोटस। ये इन्होंने इसको कई राज्यों में चलाया, उन्हें सफलता भी मिली, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो। इन्होंने दिल्ली में भी कई बार ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की और पिछले एक हफ्ते से, पिछले कुछ दिनों से ये दिल्ली में फिर से ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कई सारे एमएलए से इन्होंने संपर्क किया है। उसमें सबसे एक ही बात ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को हम खत्म करने वाले हैं। मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट कर लिया, संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया, सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट कर लिया और बहुत जल्दी हम अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट करने के बाद सभी विधायकों को तोड़कर आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और इसलिए जिन भी विधायकों से इन्होंने संपर्क किया है उनको ये 25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे हैं और साथ ही साथ उनको आगामी चुनाव में टिकट की भी कमिटमेंट कर रहे हैं। जो बातचीत ये कह रहे हैं उसमें हालांकि इन्होंने कहा है कि अब तक 21 एमएलए से इन्होंने संपर्क किया है। जो हमने पार्टी के अंदर इंटरनली हम लोगों ने सारा देखा, चेक किया तो पता चला लगभग 7 एमएलए से इन्होंने अब तक संपर्क किया है और उन 7 ने इनको मुंह पे ही मना कर दिया और कईयों ने इनकी रिकॉर्डिंग भी कर ली है। ये एक पैटर्न बनता चला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जहां वो चुनाव नहीं जीत पाते वहां वो ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। आपको ध्यान होगा जब दिल्ली के अंदर 2013 में हमारी 28 सीटें आई थी, बीजेपी की 32 सीटें आई थी, उस समय इनके एक बड़े नेता थे शेर सिंह डागर साहब। उनकी हम लोगों ने वीडियो रिलीज करके आपको बताया था कि किस तरह से वो हमारे एमएलए को खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि गोवा के अंदर इन्होंने कांग्रेस के एमएलए एक नहीं बल्कि 2 बार खरीदे, ऑपरेशन लोटस चलाया इन्होंने। तो दिल्ली के अंदर इनका एक ही पर्पज है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को रोका जाए, आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, अरविंद केजरीवाल जी को खत्म किया जाए। इसीलिए इन्होंने ये एक फर्जी शराब घोटाला षड्यंत्र रचा और उसके तहत हमारे नेताओं को अरेस्ट किया और अब अरविंद जी को अरेस्ट करने की बात कह रहे हैं। ये इनका मकसद यही है कि चूंकि केजरीवाल जी के कामों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, केजरीवाल जी की नीतियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं, केजरीवाल जी जिस भी राज्य में जाते हैं लोग इनसे प्रश्न पूछने लग जाते हैं, भाई कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में ये काम कर दिया, पंजाब में ये काम कर दिया, तो तुम यहां क्यों नहीं कर पा रहे हो। इन चीजों से ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और इनका पूरा का पूरा एक पूरी टीम लगी हुई है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। एक बहुत ही सूझबूझ के साथ एक पूरी षड्यंत्र इन्होंने बनाकर ये पूरी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पहले शराब घोटाला के तहत अंदर करो, मोरल डाउन होगा, फिर केजरीवाल जी को अरेस्ट करो, फिर पार्टी में लीडरशिप क्राइसिस आएगी और फिर एमएलए को खरीद फरोख्त करके पार्टी में बीजेपी ज्वाइन करा लो और आम आदमी पार्टी खत्म कर दो। ये बहुत ही गंदी सोच है भारतीय जनता पार्टी की और ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। दिल्ली के अंदर हमें, दिल्ली की जनता ने हमें चुना है और चुनने के बाद इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ उन्होंने हमें चुना है। ऐसे में आप ये सब करना, ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, पूरी तरह से इस देश के संविधान के खिलाफ है। एक चीज तो पूरी तरह से समझ में आ गई
कि पिछले 1.5-2 साल से जिन्होंने ये शराब घोटाला किया, इसका एक बड़ा मकसद है। इसका मकसद है अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना। इसका मकसद है आम आदमी पार्टी को खत्म करना। इसका मकसद है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ना। इसका मकसद है आम आदमी पार्टी के संगठन को पूरी तरह से तोड़ना। कभी ईडी लगाते हैं, कभी सीबीआई लगाते हैं, कभी कोई दूसरी एजेंसी लगाते हैं, कभी एनआईए लगाते हैं। ये सारी की सारी एजेंसी आम आदमी पार्टी पर लगाकर इनका एक ही मकसद है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए। हमने समय समय पर जब भी इस तरह की इन्होंने कोशिश की, हमने देश के लोगों को इसके बारे में बताया। कई बार ऑडियो रिलीज किए इनके, कई बार इनके वीडियो रिलीज किए, कई बार हमने नाम भी बताए कि किन किन एमएलए को संपर्क किया गया, कहां कहां मीटिंग हुई, किस होटल्स में उनको बुलाकर बात की गई। ये सारी चीजें हम लोग जनता के बीच में रखते हैं। जनता समझती है, भगवान हमारे साथ है। इतना सब कुछ करने के बाद भी पब्लिक में हमारी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, एक व्यक्ति इस देश के अंदर जो ईमानदारी से राजनीति करना चाह रहा है, उस अरविंद केजरीवाल जी से डरती है। और वो डर अब नफरत में पूरी तरह से बदल चुका है। और इनका एक मकसद है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी को खत्म किया जाए। एक ही पर्पज है। हर दिन आप देखते हो, पिछले 3, 4, 5 महीने से आप देखते हो, कभी मनोज तिवारी जी आके कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होंगे, कभी गौरव भाटिया जी आके कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी अरेस्ट कर लेंगे, कभी कोई इनकी पार्टी का दूसरा नेता आके कहता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही है। और वो स्क्रिप्ट ये है कि शराब घोटाला का आरोप इनके ऊपर लगाओ, जांच एजेंसी ईडी सीबीआई इनकी है, उससे इनको बुलाओ, अरेस्ट करो, 2-4 लोगों को अरेस्ट कर लो। अरेस्ट करने के बाद फिर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करके इनकी पूरी की पूरी पार्टी तोड़ दो, इनके एमएलए को खरीद लो। साम दाम दंड भेद, हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को तोड़ा जाए, किसी व्यक्ति को हराया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता नहीं है कि साम दाम दंड भेद, इसका भी जवाब हमारे उपनिषदों में है, हमारे वेदों में है। वो है भगवान का आशीर्वाद। जब आपके पास भगवान का आशीर्वाद होता है, जब आपके पास जनता का आशीर्वाद होता है, तो शाम दाम दंड भेद ये सब टूट जाते हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं। ये कभी नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी से हम कहना चाहते हैं कि आप कुछ अच्छे काम करिए, आप विजन के ऊपर डिस्कशन करिए, आप मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर कंपटीशन करिए, आप शिक्षा के ऊपर कंपटीशन करिए, आप अच्छी बिजली, सस्ती बिजली, फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली के ऊपर आप कंपटीशन करिए। आप इन सब चीजों के ऊपर मत पड़िए कि पार्टी तोड़ना है, ये तोड़ना है, वो तोड़ना है, केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लेना है। एक बहुत ही घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर कर रही है, जो आने वाली पीढ़ियां उनको कभी माफ नहीं करेंगी। थैंक यू। कोई बीजेपी भी सर आपके ऊपर में आरोप लगा रही है कि आप लोग एक स्क्रिप्ट के तहत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के एक आरोप से बचने के लिए हर बार एक ही तरह की बात रिपीट करते हैं और जिसका कोई सबूत आप अभी दिखा नहीं रहे। हमने समय समय पर कई बार सबूत दिखाया। और एक संस्कृत में कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। गोवा के अंदर इन्होंने किया, प्रमाण की जरूरत नहीं है। 2013 में हमने वीडियो निकाला। अभी हमारे 5 विधायकों ने 3, 4, 5 महीने, 6 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। कर्नाटका के अंदर इन्होंने किया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने किया, मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने किया। हर वो राज्य, आप राज्य गिनते चले जाइए और आपको ऑपरेशन लोटस समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेशन लोटस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हर वो जगह करने की कोशिश करते हैं जहां इनकी दाल गलती है। भारतीय जनता पार्टी और ऑपरेशन लोटस करती है, इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये सिद्ध है। एमसीडी के चुनाव के अंदर आपने देखा क्या किया इन्होंने, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी करती है और इसका उनका वो एक उनकी पॉलिसी है ये कि एमएलए खरीदो, एमएलए को डराओ, ईडी के तहत डराओ, सीबीआई के तहत डराओ, खरीदो, तोड़ो, पार्टियां तोड़ो, केजरीवाल जी को अरेस्ट करो। ये उनकी पूरी एक पॉलिसी है, इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है।
फिर ये बेचैनी या बार बार आके आप क्यों बोले? सीधा सबूत दिखा दीजिए, जो रिकॉर्डिंग है। सबूत भी दिखाएंगे, सबूत भी दिखाएंगे। हमने दिखाया पहले भी, अब इस बार भी दिखाएंगे सबूत। कौन से नेता हैं या विधायक हैं जिन्होंने आपके विधायकों को संपर्क? कई लोग संपर्क में, कई लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की है। उसमें उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी है, कुछ बिजनेसमैन के तहत भी उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की है, और कुछ पूर्व एमएलए के तहत भी उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की है। वो सब